हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करेंगे प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में, जो भी दोस्तों आपके मांग चलो जुलाई 2020 से लेके जुलाई 2021 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक है वो सब हम इस वीडियो में आपका देखेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सूचकांक से। ठीक है, आज तक की बात कर रहा हूँ मैं। आज आपका 19 जुलाई है। आज तक के जितने भी आपके सूचकांक है वो सब इस वीडियो में आपको कवर कराए गए हैं, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और दोस्तों वैसे तो ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो आपकी, लेकिन जो मेन फोर्स किया गया दोस्तों वो आपको 3 एग्जाम पे किया गया है। एक है आपका यूपी ट्रिपल पीईटी 2021, जो कि दोस्तों आपको 20 अगस्त को होने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका यूपी पीसीएस प्री, जो कि आपका 24 अक्टूबर को होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आपका यूपी आरओ, जो कि दोस्तों आपका 5 दिसंबर को होने वाला है। यानी कि दोस्तों आज से आपके लिए करंट अफेयर क्लास स्टार्ट की जा रही है, जो कि दोस्तों डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी, 7 PM पर, जहां पे दोस्तों आपके मांग चलो जुलाई 2020 से लेके और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको पूरा करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा, लगभग 1.5 साल का। ठीक है, बात करें पीसीएस की तो आपको देखिए जो एग्जाम 24 अक्टूबर को आपका, तो मांग चलो आपका 30 सितंबर तक। ठीक है, और बात करें आरओ की 5 दिसंबर का आपका एग्जाम है, तो मांग चलो उसके 15 यानी 15 से 20 नवंबर के बीच तक। ठीक है, वहाँ तक का दोस्तों सारा आपको करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। और दोस्तों ये मांग चलो आपको जो करंट अफेयर जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे करंट अफेयर के। और अगर दोस्तों पीटी की तैयारी करो जो 20 अगस्त को होने वाला है, तो हमारी इस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों डेली आपको एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी। और उसका दोस्तों क्या होगा, आपका पिछले 1 साल का लगभग आपको 1000 इंपॉर्टेंट MCQ आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसे देखते रहें। और दोस्तों कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों लगातार आपको हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग और साथ ही GK GS की वीडियो मिलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों सब की तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं आता है वीडियो पे। ठीक है, किसी वीडियो को आप 10 लोग देखते हो, किसी को 15 लोग देखते हो, इतना ही आपका देखते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देखोगे और शेयर करोगे तो उससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और दोस्तों सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया था। नीचे दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम की, और साथ में आपके फेसबुक ग्रुप की, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो PET 2021 की, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की, तो दोस्तों यहाँ पे केवल आपको 2 चीज़ें फोकस करना है सूचकांक में। क्या क्या? एक तो भारत का स्थान, ठीक है, और दूसरा करना है आपको फर्स्ट रैंकिंग, यानी पहली रैंकिंग आपकी किस देश की है। ठीक है, और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो यूपी PCS हो गया, या आपका UPSC हो गया, ठीक है, और या आपके अदर स्टेट PCS जो एग्ज़ाम हो गए, स्टेट PCS एग्ज़ाम, और या आपका आरओ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। भारत का स्थान पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है, फर्स्ट रैंक पढ़नी है। साथ में आपको एक चीज़ और पूछ लीजिए कभी कभी आपका कि भारत का लास्ट ईयर कितना रैंक था। ठीक है, लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग कितनी थी, भारत की रैंकिंग। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। और चौथा दोस्तों पूछा जाता है आपका जारी करता, यानी इस रैंकिंग को आपका कौन जारी करता है, इंडेक्स को। ठीक है, चौथा आपका ये हो गया। और एक दोस्तों कभी ये पूछा था आपसे, देखिए जैसे क्या होता है क्वेश्चन आपके PCS या UPSC लेवल के, क्या आपके क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 3-4 या A B C, आपसे पूछता है इनमें कौन कौन सही है कौन गलत है, तो वहाँ पे कभी आप मिल जाता है। एक कभी ये पूछ लेता है कि आपको कितने देशों में सर्वे किया गया, देश शामिल किए गए सर्वे में। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर तैयारी करो केवल आप PCS की, तो दोस्तों आप 2 चीज़ खोज करना, आपको भारत का स्थान और साथ में पहले रैंक पे कौन सा देश है, बस। ठीक है, और PCS वाला ये सब आपको देखना पड़ेगा एक बार। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन 112, 134, 140, 144। ठीक है, तो दोस्तों भारत का स्थान जो आपका वो 140वां है, यानी ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करेंगे भारत के स्थान की 2020 में, तो कितना था,
और 2020 में दोस्तों भारत का स्थान था आपका 112वां। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों सर्वे कराया गया था, इसमें दोस्तों आपको कितने देश शामिल थे, यानी कि सम्मिलित देश सर्वे में, तो दोस्तों वो थे आपके 156 देश। और एक क्वेश्चन बनता है आपका शीर्ष देश कौन सा है इसमें, ये सब दोस्तों आपको नोट करते रहना साथ साथ। यानी पहले स्थान पर कौन सा देश तो वो है आपका आइसलैंड। आइसलैंड आपका पहले स्थान पर है। और पूछे आपसे अंतिम स्थान पर अंतिम देश कौन सा है इसमें, यानी 156वीं जो रैंक है जिसकी, वो दोस्तों आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपका जारी करता, कि कौन इसको जारी करता है, तो दोस्तों इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि विश्व आर्थिक मंच का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, ठीक है, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है 140, 144, 140, 139, 136। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग है वो आपकी 139, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जारी करता कौन, इसको कौन जारी करता है। तो दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र का एक वो आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। समाधान नेटवर्क द्वारा ये आपका जारी किया जाता है सूचकांक, ठीक है। और इसमें आपका पहले फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक, तो वो दोस्तों आपकी पहले रैंक पे आपका फिनलैंड, ठीक है। और बात कर लास्ट कौन है आपका, तो लास्ट दोस्तों इसमें आपका अफगानिस्तान लास्ट है, यानी सबसे कम खुशहाल जो देश है वो दोस्तों आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। और इस सर्वे में कितने, और देखिए बात करें 2020 की, तो कितने रैंक थी भारत की, तो दोस्तों 2020 में थी भारत की रैंक 144 में, ठीक है। और आप बात करते हैं कितने देश इसमें आपके शामिल हुए थे इस सूचकांक में, जो सर्वे हुआ था इसमें दोस्तों थे आपके 149 देश, ठीक है। तो सोच सकते हो आप 149 में भारत का नंबर 139वां इस बार, और 2020 में 144 में था, और 149 में स्थान है आपका अफगानिस्तान का, पहला आपका फिनलैंड का है। अब चलते हैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो ऑप्शन है स्वीडन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और आपका आइसलैंड। तो दोस्तों इसमें जो आपका पहला स्थान है वो दोस्तों है आपका आइसलैंड का, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें लास्ट स्थान किसका है, लास्ट दोस्तों इसमें भी आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। और बात करें भारत का स्थान, यानी कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें आपकी, तो दोस्तों इसमें रैंकिंग है भारत की 135 2021 में। और बात करें 2020 में कितनी रैंकिंग थी, तो दोस्तों 2020 में थी भारत की 137वीं रैंकिंग थी, ठीक है। यानी कि 2 रैंकिंग का आपका सुधार हुआ है 2021 में। और जो सर्वे कराया गया था दोस्तों उसमें आपके 163 देश शामिल थे, यानी कि अफगानिस्तान का स्थान आपका 163वां था। और इसको जारी कौन करता है दोस्तों, वो करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, एंड पीस, ये आपको जारी करता है इसको। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सब करा दिया इस टॉपिक से, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन से। आगे चलते हैं आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन 140, 142, 144, 100 आपका 49। तो दोस्तों इसमें जो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 142। यानी दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो आपका 142 में है। और दोस्तों अगर बात करें 2020 की, तो दोस्तों 2020 में भी आपकी रैंकिंग 142 ही थी, यानी रैंकिंग में कोई आपका सुधार नहीं हुआ है। क्यों दोस्तों प्रेस आप देखते हो कि मीडिया की समय क्या हालत है इसमें, ठीक है, यानी कह सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मीडिया का बोलने का इसमें अधिकार नहीं है, यानी सच बोलने का अधिकार नहीं है इस समय भारत में, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। फर्स्ट रैंक की बात करें, फर्स्ट कौन है इसमें आपका, नॉर्वे है, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन है, दोस्तों लास्ट है आपका इरिट्रिया, ठीक है, ये आपका लास्ट स्थान है। और दोस्तों सर्वे जो हुआ था इसमें आपका 180 देश शामिल थे, 180 देश। और कौन जारी करता है दोस्तों, जारी करता है आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, ठीक है।
अगला आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का रैंकिंग आपकी क्या है? तो ऑप्शन 120, 119, 117, 100 आपका 112, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें भारत की रैंकिंग है आपकी 120। और दोस्तों बात करें 2020 की, तो दोस्तों यहाँ पे थी आपकी 2020 में 117वीं रैंकिंग थी भारत की, ठीक है। अब आपकी 120 है। और जारी कौन करता है दोस्तों? ये करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। समाधान नेटवर्क आपका इस रिपोर्ट को जारी करता है। और अगर बात करें फर्स्ट नंबर किसका आपका फर्स्ट है दोस्तों? आपका फिनलैंड का। और सबसे लास्ट जो आपका कौन है? तो इसमें दोस्तों आपका आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वो सबसे आखिरी नंबर पर है, ठीक है। और दोस्तों सर्वे जो हुआ था इसमें दोस्तों आपको 165 देश शामिल थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं आपका कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को? 80, 84, 86 और आपका 91, ठीक है। तो दोस्तों 2020 में मिला भारत को स्थान मिला था 86वां, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें 2019 की, तो दोस्तों इस समय मिला था भारत को 80वां स्थान 2019 में। और दोस्तों कौन जारी करता है इसको? तो दोस्तों जारी करता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, ठीक है। और बात करें दोस्तों पहले स्थान की, तो दोस्तों पहला स्थान है आपका, तो दोस्तों यहाँ पे आपका कोई एक देश नहीं पहले स्थान पर, यहाँ पे आपके दो देश हैं, न्यूजीलैंड और आपका डेनमार्क। ये दोनों दोस्तों इस बार आपका संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, ठीक है। बात करें हम लास्ट स्थान की, लास्ट पे कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे एक तो आपका सोमालिया और एक आपका दक्षिण सूडान। ये दोस्तों दोनों आपके आखिरी स्थान पर हैं एक साथ, ठीक है। और दोस्तों सर्वे में आपके 180 देश इसमें आपके शामिल थे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 7वां कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 120, 121, 134 और आपका 136। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग वो है दोस्तों आपका 121वीं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों 2020 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे थी आपकी 120वीं रैंकिंग थी भारत की, ठीक है। और बात करें फर्स्ट स्थान किसका है फर्स्ट रैंक, तो दोस्तों वो है आपकी सिंगापुर का। सिंगापुर फर्स्ट है। और लास्ट पे कौन है आपका? उत्तरी कोरिया, ठीक है। उत्तरी कोरिया आपकी आखिरी स्थान पर है। और दोस्तों इसमें आपके 178 देश शामिल थे सर्वे में, यानी इसका नंबर हो गया आपका 178वां। और एक दोस्तों जारी कौन करता है इसको? तो दोस्तों जारी करता है आपका हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है। ये दोस्तों इसका आपको जारी करता है। अगला आपका कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत, मोजाम्बिक। तो दोस्तों इसमें जो आपका शीर्ष स्थान है दोस्तों वो है आपका मोजाम्बिक का, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारत की बात करें दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान है आपका? भारत का है 7वां स्थान, यानी दोस्तों जो मोजाम्बिक जो है दोस्तों वो आपके मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं उनसे सर्वाधिक प्रभावित देश है आपका मोजाम्बिक। इसका मतलब आपका यह हुआ, ठीक है। और दोस्तों इसको जर्मन वाच इसको जारी करता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दोस्तों है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ठीक है। और ये दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, ठीक है। इसने पूछा आपका भारत का स्थान कौन सा है, तो 7, 8, 9 10 इसमें भारत का स्थान है आपका 10वां, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें 2020 की दोस्तों, यहाँ पे स्थान था भारत का 9वां, ठीक है। और पहला स्थान दोस्तों किसका है आपका? फर्स्ट रैंक पे आपका स्वीडन है, यानी दोस्तों जलवायु से संबंधित जितनी आपके परिवर्तन संबंधी आपके उसमें सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करता है दोस्तों वो करता है आपका स्वीडन, ठीक है। और इसको भी दोस्तों आपका जर्मन वाच के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक मिनट आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन जो आपका दोस्तों पहले स्थान पर नहीं है, ये दोस्तों आपका 4थे स्थान पर है, ठीक है। यानी दोस्तों जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये दोस्तों किसी को भी 3 स्थान आपके नहीं दिए गए हैं,
कि दोस्तों जो इसके मानक है उस पर कोई भी देश आपका खरा नहीं उतरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। लेकिन जो चौथे नंबर पे दोस्तों वो आपका स्वीडन है। अगर आपके एग्जाम में आता है, दे रखे हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें दोस्तों आपको स्वीडन को टिक लगाना है, ठीक है। यानी चौथे नंबर पे आपका देश है स्वीडन, और 1, 2, 3 पे आपका कोई भी देश शामिल नहीं है। अगला है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। 2020 में भारत का स्थान आपका कौन सा प्राप्त हुआ है? तो 70, 72, 75, आपका 80। तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है आपका 72वां, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों 2019 में था भारत का 80वां स्थान था वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020 में, ठीक है। और दोस्तों इसको आपका इनसीड जारी करता है, इनसीड इसको लिखते हैं आपके इंग्लिश में INSEAD, ठीक है, इसको जारी करता है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है आपका? वो है दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पर है। और दोस्तों अंतिम नंबर कौन सा लास्ट आपका? लास्ट दोस्तों है आपका यमन, ठीक है। और बता दिए कितने देश शामिल थे इसमें, आपके शामिल थे 132 देश। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना है आपको कि स्विट्जरलैंड जो उसकी आपकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल आपकी क्या है, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक आपके 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के लिए। चाहे हम गूगल पर सर्च मारे, कहीं से सर्च करके आप बता नीचे कमेंट करके, ठीक है। अगला आपका कि विश्व प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2021। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होना आपका, यहाँ पे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपका विश्व प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान आपको प्राप्त हुआ है? 39, 43, 53, 69, ठीक है। तो भारत जो स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों वो हुआ है 43वां, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जारी कौन करता है दोस्तों? इसको जारी करता है आपका IMD, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका जारी करता है। और पहला स्थान है इसमें भी आपका स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है, स्विट्जरलैंड का इसमें आपका पहला स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन है 168, 170, 178 और आपका 180। तो दोस्तों इसमें भारत का सही रैंकिंग जो थी वो थी आपकी 168, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है जो आपका, ये आपका 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, 2 वर्ष में एक बार। अब दोस्तों 2020 में जारी किया गया, इसके बाद आपका 2022 में जारी किया जाएगा। और दोस्तों जो लास्ट टाइम जारी किया गया था 2018 में, वहाँ पर दोस्तों भारत की रैंकिंग थी आपकी 177, यानी 177। और जारी कौन करता है दोस्तों? वो करता है आपका येल विश्वविद्यालय, ये इसको आपका जारी करता है। और फर्स्ट स्थान बात करें, पहले नंबर कौन सा देश है आपका दोस्तों? वो है आपका डेनमार्क, ठीक है। और लास्ट कौन सा आपका? और लास्ट है दोस्तों आपका लाइबेरिया, जिसका स्थान दोस्तों आपका 180वां है, यानी कि 180 देश इसमें आपका सर्वे में शामिल थे, ठीक है। अगला दोस्तों आपका आता है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, 68, 72, 84 और आपका 86। तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 86, यानी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में आपका भारत का स्थान है 86वां है। ये दोस्तों उनके लिए जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड से निपटने के लिए, कि भारत का डाका बजा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके लिए कि भारत का नंबर जो था आपका 86वां था। और समृद्ध देश कितने दोस्तों इसमें थे आपके सर्वे में? तो दोस्तों 98 देश इसमें आपके शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान था आपका 86वां, ठीक है। यानी खराब प्रदर्शन था भारत का भी। और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन था इसमें आपका, वो पहला और कौन सा देश था? वो आपका था न्यूजीलैंड। और लास्ट कौन था दोस्तों? पता ही होगा आपको, लास्ट में था आपका ब्राज़ील, ठीक है। और दोस्तों सूचकांक जो जारी किया गया था वो किससे जारी किया गया था? ये किया गया था आपका लावी इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। कहाँ है आपका इंस्टीट्यूट? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला आपका कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 129, 130, 131 और आपका 132। तो दोस्तों भारत का स्थान है आपका 131वां, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों 2019 में रैंकिंग थी भारत की 129 ठीक है। और फर्स्ट पे कौन सा देश है आपका? फर्स्ट पे आपका नॉर्वे, ठीक है। और बात करें लास्ट कौन सा है आपका, वो है आपका नाइजर, ठीक है।
और टोटल इसमें आपके 189 देश शामिल हुए थे सर्वे में। और दोस्तों कौन जारी करता है इसको? दोस्तों जारी करता है आपका UNDP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है 84, 85, 86, 87। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 87वां, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों आपका? फर्स्ट पे आपका स्वीडन, ठीक है। और जारी कौन करता है इसको दोस्तों? जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, यानी WEF, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 100, 98, 96 और आपका 94। तो दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हुआ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, ये दोस्तों आपका 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों खाली भारत ऐसा नहीं जो 94वें स्थान पर है, भारत के साथ दोस्तों आपको सूडान है, यानी सूडान के साथ भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 94 नंबर पर आपके 2 देश हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति से है भारत की, ठीक है। और बात दोस्तों पहले स्थान में कौन सा देश है दोस्तों? तो दोस्तों पहले स्थान में दोस्तों आपको 17 देश शामिल किए गए हैं इसमें संयुक्त रूप से, ठीक है। और इसमें बात किया दोस्तों तो इसमें आपका चीन भी शामिल है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले नंबर पर आपको 17 देश संयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? जारी करता है आपका एक तो वेल्थ, हंगर लाइफ, और एक आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये दोनों दोस्तों आपके गैर सरकारी संगठन यानी कि आपके NGO हैं दोनों, ये आपके जारी करते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, यानी जो आपको सबसे लेटेस्ट आपका किया गया है दोस्तों, ये आपका जुलाई में किया गया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 84, 90, 94, आपका 96। तो दोस्तों भारत का स्थान इसमें आपका 90वां है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ पता होगी आपको कि जो जारी करता है वो दोस्तों जारी करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा इस सूचकांक आपका जारी किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका त्रिमासिक जारी किया जाता है, यानी हर 3 महीने बाद आपका जारी किया जाता है अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो दोस्तों इससे पहले जो जारी किया गया था आपका 3 महीने पहले दोस्तों, उसमें भारत का स्थान था आपका 84वां, ठीक है, 3 महीने पहले। और इस समय कौन सा है दोस्तों? आपका 90वां स्थान है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? इसमें आपका पहले पे आपका है जापान, ठीक है। अगला आपका 18वां क्वेश्चन है कि किड्स राइट्स इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 109, 110, 111, 112। तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो आपका 112वां है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला स्थान किसका है? फर्स्ट पे आपका आइसलैंड, पहले नंबर दोस्तों आपका आइसलैंड है। और कौन जारी करता है दोस्तों उसको? एक फाउंडेशन है आपका किड्स राइट फाउंडेशन, वो इसको जारी करता है आपका किड्स राइट फाउंडेशन, ठीक है, ये आपको जारी करता है किड्स राइट फाउंडेशन, ठीक है। अगला आपका कि ग्लोबल कनेक्टिविटी सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग क्या है? 63, 65, 67, 69। तो दोस्तों इसमें जो भारत की रैंकिंग दोस्तों वो आपकी 63 है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 63। और पहले नंबर दोस्तों कौन सा देश है दोस्तों? वो है आपका अमेरिका, पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115, 118, 120 और आपका 49। तो दोस्तों इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ वो हुआ आपका 49वां, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस सर्वे में टोटल आपके 120 देश शामिल थे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में स्थान था दोस्तों वो था आपका बुरुंडी का, ठीक है, सबसे आखिरी स्थान पर। और फर्स्ट पे कौन था आपका? फर्स्ट पे आपका स्वीडन, ठीक है। और जारी कौन करता है दोस्तों? आपको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये इसको जारी करता है आपका। अगला आपका
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 51, 53, 57, 59। तो दोस्तों भारत का स्थान प्राप्त हुआ आपका 53वां 2020 में। बात करें 2019 की, तो दोस्तों यहाँ पे भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ था, 51वां 2019 में, ठीक है। और पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? आपको पहले स्थान पे आपका नॉर्वे इसमें। और जारी कौन करता है दोस्तों? आपका जो पहले सूचना जारी करता है वही जारी करता है आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इसको आपका जारी करता है, ठीक है। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का रैंकिंग क्या है? 40, 42, 45, 47। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन है इसमें आपका 40। और 2020 में कौन सी रैंकिंग दोस्तों? 2020 में भी आपकी 40वीं रैंकिंग ही प्राप्त हुई थी भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और पहले नंबर कौन से दोस्तों? पहले पे है आपका अमेरिका, ठीक है। और जारी कौन करता है दोस्तों? जारी करता है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसको आपको जारी करता है। अगला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान आपको प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 43, 45, 47 और 49। तो दोस्तों इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ आपका 49वां, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पहला स्थान किसका? आपका पहला स्थान दोस्तों आपका फिनलैंड का, ठीक है। और जारी कौन करता है दोस्तों? जारी करता है आपका चांडलर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको आपका जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10, 12, 14, 16। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 14वां स्थान आपको भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और पहले स्थान में कौन सा दोस्तों? आपको पहले पे आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आपका पहले स्थान पर इसमें। और जारी कौन करता है दोस्तों? जारी करता है आपका चैरिटी एड फाउंडेशन, चैरिटी एड इसको फाउंडेशन इसको आपका जारी करता है। अगला आपका कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 8, 7, 6, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5वां। इसमें भारत का विश्व निवेश रिपोर्ट में 5वां स्थान है। और दोस्तों 2020 में स्थान था आपका 8वां, ठीक है। और पहला स्थान है आपका अमेरिका का, ठीक है दोस्तों। और जारी करता है दोस्तों आपका अंगटाड इसको जारी करता है, ठीक है, ये आपको जारी करता है इसको। अगला है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हुआ है चौथा आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन था दोस्तों? इसमें भी पहले स्थान पर आपका अमेरिका था इंडेक्स में, ठीक है। और आपका ग्लोबल फायर पावर आपको जारी करता है, इसको जारी करता, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर। अगला आपका कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2021 में? ऑप्शन वही आपका 1, 2, 3, 4 दोस्तों इसमें स्थान है भारत का तीसरा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों पहले नंबर पर आपका यूएसए यानी कि अमेरिका है, ठीक है। और जारी करता है इसको आपका अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा आपका जारी किया जाता है। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन है, तो भारत का स्थान है आपका 8वां, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2019 में भारत का स्थान था आपका 7वां, ठीक है, एक स्थान की आपकी सुधार हुआ, एक स्थान का कह सकते हो, ठीक है। और पहले स्थान में दोस्तों कौन सा देश है आपका? फर्स्ट पे आपका है अफगानिस्तान, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है वो दोस्तों आपका अफगानिस्तान है। और भारत का नंबर है आपका 8वां। और जारी करता है इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इसको आपको जारी करता है। अगला है आपका कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसमें भारत का चौथा स्थान है आपका, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। और पहला स्थान आपका एक बार फिर से आपका यूएसए का है इसमें, ठीक है। और जारी करता है दोस्तों आपका लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है, ठीक है। अगला आपका कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग
क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन 112, 114, 116, 118 है। तो भारत की रैंकिंग दोस्तों इसमें आपकी 116 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जारी करता है दोस्तों उसका आपका वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक है। और बात करें पहले नंबर पे कौन सा देश है दोस्तों, पहले नंबर पे आपका सिंगापुर, इसमें सिंगापुर का पहला स्थान है। अगला है आपका कि मनी इन स्विस बैंक, ठीक है, यानी दोस्तों स्विस बैंक में अपना पैसा रखने के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो 51, 67, 74, 77। तो दोस्तों भारत का स्थान इसमें आपका 51वां है 2021 की रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। और पहला स्थान दोस्तों आपका यूके का है, यानी सबसे जो पॉपुलेशन आपकी यूके की है वो आपका पैसा अपना स्विस बैंक में रखती है, ठीक है। एक तरह से कैसे ब्लैक मनी ही आपका स्विस बैंक में रखा जाता है पैसा, ठीक है। और दोस्तों 2020 की बात करें दोस्तों, उसमें भारत की रैंकिंग थी 77। तो सोच सकते हो कितना आपका इसमें गिरावट आई है, ठीक है ना। अगला आपका ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, 48, 53, 57, 66। तो दोस्तों इसमें जो स्थान है भारत का दोस्तों वो आपका 48वां है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात करें 2019 में, इस समय दोस्तों भारत का 52वां स्थान था इसमें आपका, ठीक है। और पहले स्थान पर जो है आपका वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसमें आपका पहले नंबर पर है। और दोस्तों जारी कौन करता है दोस्तों, एक तो आपको जारी करता है इसको विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, संपदा संगठन, संपदा संगठन। और साथ में दोस्तों जारी करता है आपका इंसीड, ठीक है। ये दोनों मिलकर दोस्तों आप इसको जारी करते हैं। अगला है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। तो दोस्तों पहले तो बात करता हूँ ये जो जारी कौन करता है इसको दोस्तों, जारी करता। तो दोस्तों ये दोस्तों आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके। ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो बात करें दोस्तों शीर्ष स्थान किसका है आपका, तो दोस्तों वो है आपका कर्नाटक का, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो आपका बिहार का है। ये तो दोस्तों आपका इतना हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आपको हो गया बड़े राज्यों में। ध्यान देना यहाँ पे आपको 3 इसकी वो बनाई गई हैं। एक तो आप बनाया गया बड़े राज्य, ठीक है। एक दोस्तों बनाया गया आपको केंद्र शासित यानी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में आपके छोटे राज्य में। आप देखिए बड़े राज्यों में क्या है, पहले कर्नाटक है, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे तमिलनाडु, ठीक है। और सबसे लास्ट जो आपका बड़े राज्यों में दोस्तों वो है आपका बिहार लास्ट। ये आप कितना हो गया। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में दोस्तों, यहाँ पे पहले स्थान पर आपका दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे आपका लक्षद्वीप। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपकी पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य, तो पहाड़ी प्लस पूर्वोत्तर राज्यों में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखिए, अगर पहले स्थान की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका हिमाचल का पहला स्थान है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका उत्तराखंड का। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 से, ठीक है। कि इसको नीति आयोग जारी करता है। बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक का है, बड़े राज्यों सबसे नीचे आपका बिहार है, और केंद्र शासित छोटे राज्यों में पहला दिल्ली का, सबसे नीचे आपका लक्षद्वीप है, और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर आपका उत्तराखंड है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इतनी। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है 34वां, ठीक है। कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से बड़े शहरों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है पुणे, श्रीनगर, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि जारी कौन करता है इसको आपका। तो दोस्तों ये जारी करता है आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी मंत्रालय द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के, आवास एवं शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं आपके वो कौन है इस समय, ठीक है। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन अभी तक आपके लिए हो चुके हैं। जब दोस्तों ये आपका जारी किया गया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो दोस्तों इस पर 2 कैटेगरी में बांटा गया था शहरों को आपका। पहला क्या था दोस्तों आपका बड़े शहरों में रहने योग्य शहर, ठीक है। बड़े शहर जहाँ की दोस्तों पॉपुलेशन जो थी आपकी 10 लाख से अधिक थी, 10 लाख प्लस पॉपुलेशन थी, वो आपके बड़े शहर में आ गए। एक दोस्तों बनाया गया था आपका छोटे शहर,
यानी कि रहने योग्य आपके छोटे शहरों में जिसकी जनसंख्या आपकी 10 लाख से कम हो। ठीक है, आप देखिए पहले हम बात करते हैं बड़े शहरों में। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले स्थान प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपका बेंगलुरु को पहला स्थान। ठीक है, और दूसरे था दोस्तों आपका पुणे, और तीसरे दोस्तों था आपका अहमदाबाद। ठीक है, और सबसे लास्ट तो वो था दोस्तों आपका श्रीनगर। ठीक है, सबसे लास्ट में, और उससे दोस्तों थोड़ा ऊपर था आपका धनबाद। यानी दोस्तों इसका स्थान था आपका 49वां, इसका था दोस्तों आपका 48वां, जो आपके बड़े शहरों में सर्वे किया गया था आपका। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे शहरों में जहाँ की जनसंख्या आपकी 10 लाख से कम हो। तो यहाँ पे दोस्तों पहले पे था आपका शिमला, दूसरे पे था आपका भुवनेश्वर। ठीक है, और तीसरे दोस्तों था आपका सिलवासा। और यहाँ पे दोस्तों बात करें लास्ट की, तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट था आपका मुजफ्फरपुर, जो कि आपका कहाँ है, बिहार में। ठीक है, सबसे लास्ट था। तो इससे दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना अच्छे से। अगला दोस्तों आपका कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस नगर पालिका को मिला है। ऑप्शन है सूरत, इंदौर, गुवाहाटी, भोपाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका 35 का, इसका हो जाएगा आपका इंदौर, यानी ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में आपको इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो आपके 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर प्लस, और दूसरे आपके 10 लाख से कम आबादी वाले शहर, कम आबादी वाली नगर पालिका। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें आपका बड़ी नगर पालिका में दोस्तों पहले स्थान पर था आपका इंदौर। ठीक है, दूसरे दोस्तों था आपका सूरत, और तीसरे दोस्तों था आपका भोपाल, और लास्ट दोस्तों जो आपका शहर नगर पालिका थी दोस्तों वो थी आपकी गुवाहाटी। ठीक है, और बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका की दोस्तों, वहाँ पे थी आपकी पहले पे नई दिल्ली। ठीक है, दूसरे थी आपकी तिरुपति, और तीसरे पे दोस्तों था आपका गांधीनगर, और लास्ट कौन था दोस्तों, लास्ट था दोस्तों आपका शिलोंग। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है। तो ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों पहला स्थान जो मिला है दोस्तों वो मिला है केरल को। यानी दोस्तों जो आपका संयुक्त राष्ट्र होता है उसको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपके गोल हैं उनको प्राप्त करने में पहले नंबर पर जो रहा है वो आपका रहा है केरल। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है दोस्तों, वो तो जारी करता है आपका नीति आयोग। ठीक है, ये बता दिया आपको पहले पे कौन रहा है केरल, और बात करें दोस्तों दूसरे पे कौन रहा है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश और आपका तमिलनाडु, दोनों दोस्तों आपका संयुक्त रूप से आपके दूसरे नंबर पर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें तीसरे नंबर दोस्तों यहाँ पे कौन रहा तीसरे पे, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साथ में आपका उत्तराखंड। ये दोस्तों आपके तीनों आपके तीसरे नंबर पर रहे हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों राज्यों में सबसे लास्ट स्थान में कौन रहा है, सबसे लास्ट दोस्तों रहा है वो आपका बिहार। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर रहा है दूसरे पे आपका, पहले बिहार सबसे लास्ट में, दूसरे पे रहा आपका झारखंड। और दोस्तों एक पूछ सकता है आपको केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उसमें आपका पहले स्थान में कौन सा देश है, वो दोस्तों आपका चंडीगढ़ है यूटी में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला दोस्तों आपका एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य का है, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। पहले दोस्तों इस सूचकांक जो जारी किया गया किस तरह जारी किया गया, एक तो आपका किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, और साथ में दोस्तों आपको यूनिसेफ द्वारा, इन दोनों के द्वारा दोस्तों आपको जारी किया गया है सूचकांक। ठीक है, और बात करें पहले स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश है आपका, दूसरे दोस्तों आपका उड़ीसा है, और तीसरे दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये आपका शीर्ष, ये बात कर रहा हूँ दोस्तों शीर्ष राज्य जो हैं आपके। ठीक है, आप दोस्तों बात करें आपका पूर्वोत्तर राज्य की,
इसमें दोस्तों जो आपका पहला स्थान है दोस्तों वो प्राप्त हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और बात करें आपका यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान दोस्तों वो हुआ आपका अंडमान निकोबार को, अंडमान एवं निकोबार को। और दोस्तों बात करें यूपी की, दोस्तों यूपी का स्थान प्राप्त हुआ आपका 20वां, यूपी को मिला आपका 20वां स्थान, ठीक है। ये दोस्तों आपका सारा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपसे 4 क्वेश्चन, एक 5 क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस समय आपके वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आपके कौन हैं। यानी दोस्तों आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस वीडियो में। उन 5 क्वेश्चन को आपको आंसर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा अच्छे से तो आप इनका पता कर पाओगे कौन कौन से आपसे 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इसे बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला अच्छा तभी दोस्तों सीरीज हमारी स्टार्ट की चालू रहेगी, और वरना इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखो तो वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा आपका नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।